कानपुर में पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले विकास दुबे के कारनामों की चर्चा सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। बहुत कम ऐसी घटनाएं होती हैं जब कोई अपराधी पुलिस पर इतना बड़ा घातक हमला करे जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की जान चली जाए। तो क्या विकास दुबे यूपी के चर्चित माफियाओं की सूची में अगला नाम शामिल हो गया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। विकास दुबे के इस कारनामे के बाद यूपी पुलिस भी उसे बख्शने के मूड में नहीं है, इसीलिए उसकी तलाश में 20 टीमें लगाई गई हैं। कानपुर में एनकाउंटर के दौरान हुए पुलिसकर्मियों के हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस अपनी ताकत अपराधी विकास दुबे को तलाशने में झोंक चुकी है। इस वक्त प्रदेश में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, लेकिन कहीं न कहीं इस बात का संदेह भी बना हुआ है कि पुलिस की गतिविधियों की खबर विकास दुबे तक पहुंच तो नहीं रही। ये आशंका इसलिए उठ रही है क्योंकि विकास दुबे हत्याकांड से 24 घंटे पहले तक की कॉल डिटेल्स पुलिस ने निकाल ली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस महकमे के भी कई लोग इस जघन्य हत्याकांड से 24 घंटे पहले तक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के संपर्क में थे। पुलिस ने ढहा दिया विकास दुबे का किला। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के अगले ही दिन योगी सरकार एक्शन में आ गई है। 8 पुलिस वालों को जान से मारने के मुख्य आरोपी और 50,000 इनामी विकास दुबे के कानपुर में मौजूद आलीशान घर को मिनटों में जमींदोज कर दिया गया। इतना ही नहीं, घर में खड़ी लग्जरी कारों को भी तोड़ दिया गया। विकास दुबे का बिकरू गांव में लगभग 2000 वर्ग मीटर का घर है। इस घर का सुरक्षा घेरा इतना हाई फाई है जैसे कोई हाई सिक्योरिटी वाला किला हो। घर के बाहर का कोई ऐसा कोना नहीं जो हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे से लैस ना हो। यही अभेद सुरक्षा वाला घर पुलिस ने धड़ाधड़ जेसीबी से मिनटों में जमींदोज कर डाला। विकास ने पुराने घर को बंकर बना रखा था। नया घर बन जाने के कारण पुराना घर करीब 1 फुट गड्ढे में चला गया। सुरक्षित करने के लिए पुराने घर में भी 3 ओर से दरवाजे लगे हैं कि अगर कोई एक दरवाजे पर खटखटाए तो दूसरे दरवाजे से सुरक्षित निकला जा सकता है। इसी घर में गोला बारूद जमा था। तस्वीरें बता रही हैं कि जहां कभी विकास का किला हुआ करता था, आज वहां सपाट मैदान है। विकास के घर के पास किसी को भी फटकने नहीं दिया जा रहा है। घटना स्थल पर बाहरी लोगों के जाने पर पुलिस ने रोक लगा दी है। घर गिराने से पहले पुलिस ने विकास दुबे के पिता राजकुमार को और उनकी नौकरानी रेखा को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल लिया था। शक के घेरे में चौबेपुर एसओ विनय तिवारी। यूपी एसटीएफ ने चौबेपुर एसओ विनय तिवारी से इस मामले में गहन पूछताछ की है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में एसओ विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। चौबेपुर थानेदार विनय तिवारी पर विकास दुबे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बारे में मुखबरी का शक है। दरअसल जब पुलिस टीम विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो थानेदार विनय तिवारी दबिश में सबसे पीछे चल रहे थे। सीओ देवेंद्र मिश्रा और थानेदार विनय तिवारी में पटरी नहीं थी। इसके चलते थानेदार पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे से सीओ देवेंद्र मिश्रा की मुखबिरी का शक है। बताया जा रहा है कि दबिश देते वक्त चौबेपुर थाना प्रभारी रास्ते में खड़ी जेसीबी के पास ही रुक गए और बाकी के पुलिसकर्मी आगे बढ़ गए, जबकि उनको गांव की भौगोलिक स्थिति की जानकारी अच्छी तरह से थी। उन्हें तो टीम में आगे होना चाहिए था। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू की तो वो मौके से नदारद हो गए। एसटीएफ इस बारे में भी विनय से पूछताछ कर रही है। विकास दुबे की तलाश में पुलिस दे रही है दबिश। कानपुर शूटआउट के मामले में पुलिस और एसटीएफ टीम पूरी रात छापेमारी करती रही। पुलिस की करीब 25 टीमें अलग अलग जिलों में दबिश देती रहीं। ये वो जगह थीं जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर उठाया है। ये वही लोग हैं जिनसे घटना से 24 घंटे पहले विकास दुबे बात कर रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी उसकी तलाश में कानपुर में कैंप कर रहे हैं।
इसी बीच विकास दुबे सहित 35 लोगों के खिलाफ हत्या तथा हत्यारों की लूट का मामला दर्ज कराया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद से फरार विकास दुबे की तलाश में प्रदेश की 100 पुलिस टीमें लगी हैं। इसमें एसटीएफ की भी 8 टीमें हैं। विकास दुबे की फरारी के कई घंटों बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश में लखनऊ, कन्नौज, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर तथा बांदा में छापे मार रही हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसके छोटे भाई की पत्नी तथा पत्नी के भाई को भी हिरासत में लिया गया है। विकास के भाई प्रकाश दुबे के लखनऊ स्थित घर से एक एम्बेसडर कार बरामद हुई है। कार का नंबर UP 32 BG 0156 है। जब आरटीओ की वेबसाइट पर चेक किया गया तो ये गाड़ी प्रमुख सचिव के नाम से रजिस्टर्ड है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक है विकास दुबे। कानपुर में ईंट के भट्टों, स्कूल और कॉलेजों समेत करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक विकास दुबे की तलाश में पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम ने लखनऊ में छापा मारा। कृष्णानगर इलाके में इंद्रलोक कॉलोनी में विकास दुबे के घर में पुलिस को नौकर के सिवाय कोई नहीं मिला। सघन तलाशी में पुलिस ने एक पेन ड्राइव जब्त की है। पुलिस टीम ने लखनऊ में कई अन्य जगह विकास की तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर रेड की, लेकिन सफलता हाथ न लग सकी। इसके बाद पुलिस ने पास ही में विकास के भाई दीप के घर पर भी छापा मारा। यहाँ दीप की पत्नी के पास रिवॉल्वर बरामद हुई। दावा किया गया है कि वो लाइसेंसी है। पुलिस इस रिवॉल्वर के लाइसेंस की जांच करवा रही है। घर पर विकास का भाई दीप नहीं मिला। पता चला कि घटना के बाद से ही वो घर से निकल गया और लौट कर नहीं आया। मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के नेपाल भाग जाने की अटकलों के चलते लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो विकास दुबे नेपाल भाग सकता है, जिसके चलते लखीमपुर खीरी जिले में गौरीफंटा थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। यहाँ नेपाल से जुड़ी 120 किलोमीटर की सीमा है। 4 थाने हैं। हर जगह फोटो चस्पा कर दी गई। जिले के बॉर्डर पर भी अलर्ट है और जांच की जा रही है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या और 7 को गंभीर रूप से घायल करने के बाद विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस से 5 असलहे भी लूट लिए। इनमें से एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल, एक ग्लॉक पिस्टल और 2 9mm पिस्टल शामिल हैं।